नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और अब देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं पंचगंगा घाट पर और यहाँ पर विराजमान है बिंदु माधव जी यानी कि भगवान विष्णु। और ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और भगवान जो बिंदु माधव है उनकी स्थापना जो अग्निबिंदु ऋषि थे उनके द्वारा की गई है। प्राचीन समय में काशी को आनंद वन के नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं जो भगवान है बिंदु माधव जी अपने मूल स्वरूप में यानी कि स्वयंभू रूप में विराजमान है और जो भक्त इस मंदिर में आते हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और ये जो मंदिर थी यहाँ पर ना होकर इसके जस्ट बगल में यानी कि समीप में था, लेकिन वहाँ पर 1669 में औरंगजेब जब काशी में आया था तब जिस मंदिर को यानी बिंदु माधव जो मंदिर प्राचीन मंदिर था उसको तुड़वा दिया था। और 1672 में ही या इस जगह पर यानी जहां हम लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी के द्वारा इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया गया। तब से यहाँ पर भगवान बिंदु माधव जी विराजमान है। ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्ति धाम में 400 साल तपस्या करके ये विग्रह प्राप्त किया है। ये स्वयंभू विग्रह है। विग्रह प्राप्त करने के बाद आनंद वन में स्थापित किया। काशी का अनादिकाल पूर्व नाम आनंद वन था। अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या की, इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और विष्णु को माधव बोलते हैं, इसलिए इनका नाम बिंदु माधव। ये मंदिर पहले साइड में मॉस्क है वहाँ था। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवा दी। 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के वो यहाँ आए, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया और इनको पुनः स्थापित किया। 69 में जब मंदिर तोड़ा था उस समय जो तत्कालीन पुजारी थे उन्होंने पूरी शिला को और शालिग्राम को गंगा में छुपा के रखा था 3 साल, 69 से 72 में जब मंदिर का निर्माण हो गया तो इनको निकाला और शिवाजी महाराज ने यहाँ पे पुनः स्थापित किया। 1672 से ये मंदिर यहाँ पे है। नीचे पंचगंगा घाट है, 5 नदियाँ उसमें मिली है, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूत पापा। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज से आई है, किरणा धूत पापा नीचे मिली है, इसलिए ये पंचगंगी नद्य तीर्थ स्थान पंचगंगा घाट है। काशी में टोटल 80 जिसमें 5 मुख्य घाट हैं दान दान तर्पण श्राद्ध करने के लिए। 80 घाट केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा। लास्ट है आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली। 80 में 80 नदी मिली, 80 वरुणे मध्य इसका नाम वाराणसी। ये 1 महीने का उत्सव होता है, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, उस समय इनका उत्सव होता है 1 महीने का। कार्तिक पूर्णिमा उसमें अलग अलग श्रृंगार होते हैं। मलाई श्रृंगार होता है, मक्खन श्रृंगार होता है, श्रीखंड श्रृंगार होता है, तुलसी अर्चन होता है, बहुत सारे श्रृंगार उसमें होते हैं। 1 महीने तक आप बाहर जाएंगे, बाहर सारे फोटो लगे हुए हैं। भगवान बिंदु माधव जी का विशेष रूप से पूजा 1 महीने के लिए यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो होती है पूरा 1 महीने भगवान विष्णु जी को यानी कि जो बिंदु माधव है उनको समर्पित है। जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको यहाँ पर भगवान के जो श्रृंगार है अलग अलग उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे बिंदु माधव जी है, शेषैया का श्रृंगार एकादशी पे हुआ है वो आपको दर्शाया गया है। बिंदु माधव जी का घोड़े का श्रृंगार जो कि द्वादशी पे किया गया है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और जो सावन में झूले का आयोजन होता है, झूले का पर श्रृंगार त्रयोदशी तिथि को दर्शाया गया है। और यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यानी हरिहरि इस श्रृंगार का आयोजन किया गया है तो उसको भी दर्शाया गया है। और तुलसी अर्चन वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पे तुलसी से श्रृंगार किया गया है, भव्य रूप से माता तुलसी का उनको श्रृंगार किया गया है। यानी भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय होती हैं। और वहाँ पर हाथी पर श्रृंगार यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाथी पर भगवान सवार है और उनको दर्शाया गया है। और इधर आप आएंगे तो यहाँ पर मक्खन और मलाई का श्रृंगार किया गया है। भगवान को मक्खन मलाई बहुत पसंद होते हैं। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो श्रीखंड श्रृंगार यानी कार्तिक मास में ही ये सब श्रृंगार की जाती है। विशेष मान्यता मतलब विष्णु भगवान हैं, ये काशी के प्रधान देवता हैं, ठीक है। और ज़्यादातर साउथ के लोग आते हैं यहाँ पे, उनके इष्ट देव होते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। हाँ, ज़्यादातर कर्नाटक। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालु होते हैं अपने पितर जो होते हैं उनकी मोक्ष के लिए भगवान शंकर की स्थापना काशी में आकर करते हैं ताकि उनके जो
पितृ हैं उनको मोक्ष मिल सके। तो आप मंदिर में आएंगे तो देखेंगे बहुत सारे भगवान शंकर के भी यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। तो आपको मंदिर में ज़रूर आना चाहिए। और ये जो मंदिर है पंचगंगा घाट पर स्थित है और यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ये अन्य विग्रह भी आपको मौजूद मिलेंगे। तो आपको इस मंदिर में जरूर आनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तेरा पत्रकार।